नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब चंगे? चलिए, संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे थे। संस्कृत व्याकरण में वर्णों के उच्चारण स्थान पढ़ लिए थे अपन ने। आज पढ़ेंगे प्रयत्न। ये प्रयत्न क्या होते हैं? जब भी अपन किसी वर्ण को बोलते हैं तो उस वर्ण को बोलने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है और उसी प्रयास को प्रयत्न कहते हैं। ये प्रयास दो तरह से होता है। मैंने बताया था कि ध्वनि का उत्पत्ति स्थल क्या है? अपनी नाभि से मुंह तक लाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, एक तो वो होता है, और एक मुख से बाहर निकालने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो होता है। इस प्रकार प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। एक तो अंदर वाला जो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, जो नाभि से मुख तक लाने के लिए किया जाता है, और दूसरा जो मुख से बाहर निकालने के लिए किया जाता है, जिसको बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रयत्न की परिभाषा। प्रयत्न की परिभाषा है संस्कृत में प्रकृष्टो यत्नः। प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। हिंदी में क्या लिखेंगे? वर्ण या ध्वनि के उच्चारण के लिए, वर्ण या ध्वनि के उच्चारण के लिए किया गया प्रयास प्रयत्न कहलाता है, अथवा विशेष यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। मैंने बता दिया कि जब भी अपन उच्चारण करते हैं, जो प्रयत्न करते हैं उस उच्चारण के लिए, उनको प्रयत्न कहा जाता है। ये विशेष प्रकार का यत्न है जो अपने को स्वयं को ही महसूस होता है, इसी को प्रयत्न कहा जाता है। तो प्रयत्न की परिभाषा है प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। अब प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, ये परिभाषा लिख लेना, इसको याद कर लेना। प्रयत्न के भेद। प्रयत्न के भेद। प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में बताया गया है। यत्नो द्विधा। यत्नो यानी प्रयत्न, द्वि यानी दो, धा यानी प्रकार के होते हैं। यत्न या प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। आभ्यंतरः बाह्यश्च। आभ्यंतरः जो अंदर किया जाता है, नाभि से लेके मुख तक किया जाता है, वह आभ्यंतर। बाह्यश्च, और जो मुख से बाहर निकालने के लिए किया जाता है वह बाह्य। इस प्रकार प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक आभ्यंतर प्रयत्न और नंबर दो बाह्य प्रयत्न। अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे। प्रयत्नों में से आभ्यंतर प्रयत्न कौन कौन से होते हैं और बाह्य प्रयत्न कौन कौन से होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं। पहला है अपना आभ्यंतर प्रयत्न, और आभ्यंतर प्रयत्न की परिभाषा क्या है? वायु रूपी ध्वनि को नाभि से मुख तक लाने के लिए किया गया प्रयास आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। जो ध्वनि बाहर सुनाई देती है वह जब नाभि से उत्पन्न होती है तो केवल एक वायु के रूप में रहती है। ध्वनि कब लगती है? जब वो शरीर में विभिन्न जगह पर टकराकर और बाहर निकलती है, तब ध्वनि बनती है। वो तो पहले वायु रहती है, और वायु कहाँ से उत्पन्न होती है? नाभि से। तो नाभि से मुख तक लाने के लिए किया गया प्रयास आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है, जो अंदर किया गया प्रयत्न है। आभ्यंतर प्रयत्न का अनुभव कि हमने उस हवा को मुंह तक लाने के लिए कितनी मेहनत की है, कितना कष्ट उठाया है, इसका अनुभव केवल बोलने वाला या वक्ता ही करता है। सुनने वाले को इसका पता नहीं लगता है। जाको काटो लगे वही जाने। मतलब जो उसको बोलने के लिए प्रयास करता है उसी को पता चलता है किसका? आभ्यंतर प्रयत्न का। आभ्यंतर प्रयत्न की परिभाषा लिख लीजिए।
आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार। आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पृष्ट, नंबर 2 ईषत् स्पृष्ट, नंबर 3 विवृत, नंबर 4 ईषत् विवृत और नंबर 5 संवृत। स्पृष्ट का मतलब स्पर्श करना, ईषत् स्पृष्ट थोड़ा सा स्पर्श करना, विवृत खुला होना, ईषत् विवृत थोड़ा सा खुला होना और संवृत यानी बंद होना, ये इनका अर्थ है। तो ये पांचों प्रयत्न स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत और संवृत। प्रश्न पूछा जाए आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, और ये पांचों के नाम हैं। अब इनके बारे में एक विशेष पॉइंट है, नोट डाल के लिखना है आपको। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, एक व्याकरण की किताब है, इसके अनुसार आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या 4 मानी गई है। सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या कितनी मानी गई है? 4। जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण की एक और किताब है लघु सिद्धांत कौमुदी, इसमें 5 आभ्यंतर प्रयत्न माने गए हैं। प्रश्न है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 4। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? 5। और कॉमन पूछ लिया जाए कि आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं, तो भी 5। अगर कहीं पर विशेष रूप से किताब का नाम आए कि सिद्धांत कौमुदी में कितने माने गए हैं, तब आपको 4 लिखना है। सिद्धांत कौमुदी में ईषत् विवृत को आभ्यंतर प्रयत्न नहीं माना गया है। जो मैंने 5 प्रयत्नों के नाम बताए हैं उनमें एक ईषत् विवृत है, उसको प्रयत्न नहीं माना गया है। अपितु देखो, ईषत् विवृत किन वर्णों का होता है? ऊष्म वर्णों का, श, श, स और ह, इन वर्णों का ईषत् विवृत होता है। तो उन्होंने कहा है कि ऊष्म वर्णों का भी ईषत् विवृत प्रयत्न नहीं होता है, बल्कि इनका भी विवृत ही प्रयत्न होता है। प्रश्न पूछ लिया जाए, निम्न में से कौन सा आभ्यंतर प्रयत्न है जिसका उल्लेख सिद्धांत कौमुदी में नहीं है? ईषत् विवृत, विवृत, संवृत या स्पृष्ट। तो कौन सा है? ईषत् विवृत। ईषत् विवृत का वर्णन सिद्धांत कौमुदी में नहीं है। सबसे पहला लिखिए स्पृष्ट प्रयत्न। स्पृष्ट प्रयत्न किनका होता है, या किसे कहते हैं? जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय, स्पृष्ट का मतलब स्पर्श करना, जिह्वा मुख के किसी भाग का स्पर्श करती है, मतलब मुख में जीभ इधर उधर कहीं टकराती है, तो उन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट कहलाता है। अब स्पृष्ट प्रयत्न किन वर्णों का होता है? स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, ये यहाँ पर इस तरह से तीर लगा के लिखना है आपको। स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, इसको अंडरलाइन भी कर लेना क्योंकि ये याद करना है। स्पर्श वर्णों का, 5 वर्गों के सभी वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है, या स्पृष्ट प्रयत्न किन वर्णों का है? सभी स्पर्श वर्णों का। अब स्पर्श वर्ण मैंने 2-3 बार बता दिए हैं, लेकिन संस्कृत में कैसे पहचानेंगे, क्या सूत्र दिया है उसको देखते हैं। ये लिख लो, स्पृष्ट प्रयत्न, वो इस तरह से ये डाल के लिखना है और आपको समझना भी है। कादयो मावसाना, स्पर्शा। कादयो मावसाना स्पर्शा। देखो क्या, क आदयो, म अवसाना स्पर्शा।
आदयो यानी प्रारंभ, अवसान यानी अंत। मतलब क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। स्पर्श वर्ण कहते हैं। और स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 25 है। ठीक है। कादयो, आपको सूत्र ये याद करना है, कादयो माउसाना स्पर्शा, मतलब क से लेकर के, क से प्रारंभ करके और म तक अंत करके जितने भी वर्ण आते हैं वो स्पर्श कहलाते हैं। जैसे क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं। क से प्रारंभ होगा क, और जो अंतिम है प, वह खत्म कहाँ पे होगा? प फ ब भ म। तो इसके बीच के सारे आगे, तो इसमें 25 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पांचों वर्ग में 5 5 है। इस प्रकार 5 × 5 बराबर 25। और इन स्पर्श वर्णों का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो स्पृष्ट है। आगे फिर से इसी तरह का तीरा लगा के लिखना है। कु चू टू तू पू एते उदित। देखो कु चू टू, यदि क के नीचे ऊ की मात्रा लग रही है तो इसका मतलब है कि वह अपने पूरे वर्ग को बता रहा है। कु का मतलब है क वर्ग, चू का मतलब है च वर्ग, टू का मतलब है ट वर्ग, तू का मतलब है त वर्ग, और पू का मतलब है प वर्ग। एते उदितः, इनको उदित भी कहा जाता है, मतलब इन वर्गों को उदित भी कहा जाता है। तो कु चू टू तू पू को उदित भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो ऊ को बोलते हैं उत, जो ऊ है वह इत संज्ञक यानी इत लोप करने योग्य होता है। तो उत और इत की संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? उदित। उत है वह इत संज्ञक है, इस वजह से इनको उदित कहते हैं। अच्छा, ये उत का मतलब ऊ ही क्यों होता है? क्योंकि एक सूत्र होता है त पर तत्काल से, वह कहता है कि यदि किसी वर्ण के पीछे त लग रहा है तो वह त उसी वर्ण का बोध कराएगा, इसी का बोध कराएगा, केवल ऊ का ही, छोटे ऊ का। इस वजह से इसको उत कहा गया है। तो ये लिख लीजिए। अभी अपना आभ्यंतर प्रयत्नों में पहला प्रयत्न पूरा हुआ है। कौन सा? स्पृष्ट प्रयत्न। ईशत स्पृष्ट, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख में किसी भाग का थोड़ा सा स्पर्श करे, ईशत यानी थोड़ा सा, स्पृष्ट यानी स्पर्श करे, उन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईशत स्पृष्ट होता है। जिन वर्णों को बोलते टाइम जिह्वा मुख में किसी भाग का थोड़ा सा स्पर्श करे, जैसे ये व र ल, इनको बोलेंगे तो जीभ टच करेगी लेकिन थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्पर्श करेगी, तो उन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईशत स्पृष्ट होता है। इसका सूत्र क्या है? ईशत स्पृष्टम अंतस्था नाम, ईशत स्पृष्टम अंतस्था नाम। और अंतस्थ वर्ण मैंने बताए थे, अंतस्थ वर्ण यानी ये व र ल, इनका आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है। किन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न स्पष्ट होता है? अंतस्थ वर्णों का। और अंतस्थ वर्णों में क्या आते हैं? ये व र और ल। ठीक है। अब ये अंतस्थों की परिभाषा भी लिखाऊंगा मैं, ये लिख लीजिए पहले। स्पृष्ट, ईशत स्पृष्ट। अंतस्थ वर्ण किन्हें कहते हैं या कौन कौन से वर्ण अंतस्थ होते हैं? तो इसका सूत्र लिखो, यणो अंतस्था। यणो अंतस्था यानी यण प्रत्याहार के वर्ण, यण प्रत्याहार में क्या आते हैं? ये व र ल, इनको अंतस्थ,
अंतस्थ वर्ण कहते हैं या ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। अब देखो यण प्रत्याहार कैसे बनता है। लास्ट में माहेश्वर सूत्रों में 2 सूत्र आए थे, एक तो ह ये व र ट और एक लण, ये 13 नंबर पे था और ये 14 नंबर पे था। कहाँ से स्टार्ट करेंगे यण प्रत्याहार बनाने के लिए? इस ये से और इस ऋणा तक। इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये हलंत वर्ण है। तो अब क्या क्या है इसमें? ये व र और ल, ये जो चारों ही वर्ण हैं इनको यण कहते हैं और इन्हीं को ही अंतस्थ भी कहते हैं। विव्रत, विव्रत आभ्यंतर प्रयत्न, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख खुला हो, विव्रत का मतलब खुला हुआ हो, मुख खुला हो, उन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत कहलाता है। और सूत्र क्या है, किनका होता है? विव्रत स्वराणाम, इस तरह से पॉइंट डाल के लिखना है। विव्रत स्वराणाम मतलब स्वरों का आभ्यंतर प्रयत्न विव्रत कहलाता है। सभी 13 स्वरों, इनको बोल के देखो, अपना मुंह खुला हुआ रहता है जब इनको बोल के अपन निमटते हैं। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। अब जैसे म, इसमें भी पीछे आ रहा है, तो जो स्वर हैं इन सभी 13 स्वरों को बोलते हैं तब अपना मुंह खुला हुआ होता है और इसी वजह से इन 13 स्वरों का जो आभ्यंतर प्रयत्न होता है वह विव्रत होता है। स्वरों को अच भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अच प्रत्याहार में आते हैं। यदि ये पूछ लिया जाए कि विव्रत प्रयत्न किसका होता है, अच का, स्पर्श का, अंतस्थ का या उष्म का, तो आप क्या लिखोगे? अच, और अच की जगह स्वर आ जाए तो स्वर। ठीक है, ये परिभाषा लिख लीजिए। ईशत विव्रत, चौथे नंबर का आभ्यंतर प्रयत्न है ईशत विव्रत। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख थोड़ा सा खुला हो, मतलब कम खुलता हो, उन वर्णों का आभ्यंतर प्रयत्न ईशत विव्रत होता है। और ईशत विव्रत का सूत्र क्या है? ईशत विव्रतम ऊष्माणाम, यानी कि ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण में क्या क्या आते हैं? श, 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 ह। इनको ऊष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनको बोलते हैं तो गर्म हवा बाहर निकलती है। जब इनका प्रयत्न ईशत विव्रत क्यों होता है? क्योंकि जब इनको बोलते हैं तब हमारा मुंह थोड़ा सा खुला होता है, श, 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 ह। इस वजह से इनका आभ्यंतर प्रयत्न ईशत विव्रत होता है। ऊष्म वर्ण किन्हें कहते हैं? क्या सूत्र है उनका? शल उष्माणः, शल उष्माणः, यानी कि सल प्रत्याहार के वर्ण, सल प्रत्याहार में जो भी वर्ण आते हैं, कौन कौन से? श, स, स और ह, ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। सल प्रत्याहार के वर्ण ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। सल प्रत्याहार कैसे बनता है? एक आता है श, श, स और र, और इसके आगे वाला आता है हल। ये 14 नंबर पे है, ये 13 नंबर पे है। इसके पहले मैंने शायद यण में, यण प्रत्याहार में 13-14 बताया था, वो गलत है। वो है 5वें नंबर पे और 6ठे नंबर पे हैं। यण प्रत्याहार के जो दोनों माहेश्वर सूत्र 5वें और 6ठे नंबर पे हैं। 13 और 14 नंबर पे ये है शशर और हल। अब सल प्रत्याहार बनाएंगे। स तो यहाँ से लेंगे, ल यहाँ से लेंगे। आदि रंतेन संहिता के अनुसार आदि से लेके अंत तक बीच वाले हलंत वर्ण को छोड़ देंगे और जो आदि से अंत तक जो भी वर्ण आएंगे उनको ले लेंगे। तो कौन कौन से आ रहे हैं? श,
स और ह, ये स और ह। ठीक है, ये ऊष्म वर्ण है। संवृत, देखिए संवृत केवल एक ही वर्ण का होता है, अ वर्ण का, और वह भी अ कौन सा, छोटा वाला अ। संवृत का मतलब होता है बंद। जब अपन अ को बोलते हैं तो मुंह पूरी तरह से नहीं खुलता, अ और आ, आ। तो ऋस्वस्य अवर्णस्य आभ्यंतर प्रयत्नः, ऋस्वस्य यानी ऋस्व अवर्णस्य, यहाँ संधि करेंगे तो अ बाहर निकलेगा। अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न प्रयोग दशायाम संवृतम, प्रयोग दशा में संवृत होता है, मतलब जब अपन उसको बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। प्रक्रियाम तु विव्रतम एव, और प्रक्रिया दशा में यानी जब उसको संधि वंधि करते हैं या कहीं जोड़ घटाव में काम लेते हैं। गणित में होती है संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुणा भाग, संस्कृत में उसी को प्रक्रिया कहते हैं। प्रक्रिया में विव्रत होता है। लिख लीजिए, ऋस्व अवर्ण का आभ्यंतर प्रयत्न प्रयोग दशा, या इसको कहते हैं सिद्ध अवस्था या उच्चारण अवस्था, इसमें संवृत होता है, मतलब बंद। जबकि प्रक्रिया दशा या साधन अवस्था में विव्रत होता है, यानी कि खुला हुआ। अब ये प्रयोग दशा और प्रक्रिया दशा क्या है, यह भी उदाहरण से समझा देता हूं मैं। इसको लिख लो पहले। प्रयोग दशा, जब किसी शब्द में ऋस्व अ, इसका प्रयोग केवल उच्चारण के लिए होता है, मतलब बोलने के लिए ही होता है, तो वह ऋस्व अ का प्रयोग, तो वह ऋस्व अ प्रयोग दशा में गिना जाता है। किसमें गिना जाएगा, प्रयोग दशा में। और प्रक्रिया दशा, जब किसी शब्द के प्रारंभ या अंत में संधि करते टाइम क्या करते हैं, या तो पहले शब्द का अंतिम शब्द अंतिम वर्ण और बाद वाले शब्द का प्रारंभिक वर्ण होने की संधि होती है, तो प्रारंभ या अंत में ऋस्व अ का प्रयोग संधि आदि की प्रक्रिया में हो रहा हो, तो वहाँ अ को प्रक्रिया दिशा में गिना जाता है। जैसे देखते हैं अपन, मम प्लस अपि, यहाँ पर कितने अ हैं, एक तो इस म में भी अ है, इस म में भी अ है, और यहाँ भी अ है। इन दोनों में संधि हो रही है, इसमें संधि नहीं हो रही है। तो इस पहले वाले म का जो अ है वह तो है केवल उच्चारण के लिए, यानी प्रयोग दशा में, और ये दोनों अ जिनकी संधि हो रही है, ये दोनों हैं प्रक्रिया दशा में। लिख लेना इसको कि मम अपि में जो पहले वाला अ है वो तो प्रयोग दशा में है, और जो बाद के दोनों अ हैं वो प्रक्रिया दशा में है। अभी लिखा था अपन ने शब्द के अंत में, यानी ये तो अंत में और ये प्रारंभ में, अंत में या प्रारंभ में संधि के लिए काम आ रहा हो तो उसे प्रक्रिया दिशा में गिना जाता है। ये आभ्यंतर प्रयत्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। अगले वीडियो में पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। आज के लिए इतना ही बहुत है, धन्यवाद।